आज का दिन सरू के जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसे वह कभी भी भूल नहीं पाएगी। सुबह की हल्की रोशनी उसके कमरे में पड़ रही थी, लेकिन उसके मन का अंधेरा इतनी गहरी थी कि रोशनी भी उसे नहीं भिगो पा रही थी। सरू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर चीज वही थी, वही कुर्सी, वही दीवार, वही तस्वीरें। लेकिन आज सब कुछ अचानक बदल गया था। उसे पता था कि आज की घटना उसके जीवन की धारा को हमेशा के लिए बदल देगी। सरू ने महसूस किया कि हवा में कुछ अलग सा तनाव था। वह जानती थी कि अनिका ने कुछ ऐसा उजागर किया है जिससे उसकी असलियत अब छिपी नहीं रह सकती। वह याद करती है कि कैसे अनिका ने कल रात अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा किया था। ये सबूत सरू के खिलाफ थे और उनका मकसद केवल एक ही था, सरू को सबके सामने बेनकाब करना। तारक, जो कि सरू की सबसे करीबी दोस्त और सहेली थी, अचानक से उस कमरे में आई। उसके चेहरे पर गंभीरता और हल्की नफरत साफ झलक रही थी। सरू ने सोचा कि शायद तारक कुछ मदद के लिए आई है, लेकिन जैसे ही उसने अपने होंठ खोले, सरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरू, अब और नहीं, तुम यहां रह सकती हो, यह अब नामुमकिन है, तारक ने ठंडी आवाज में कहा। सरू के होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। क्या अनिका ने सचमुच उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया? सरू ने अपने मन में सवाल उठाए, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने सोचा, क्या उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी सच्चाई, अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? तारक ने सरू की तरफ बढ़ते हुए कहा, यह सब हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं, यह तुम्हारे अपने फायदे के लिए है। अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। सरू की धड़कन तेज हो गई। वह अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तारक की ठंडी बातें उसे अंदर तक चुभ रही थीं। उसने याद किया कैसे अनिका ने कल अपने स्मार्टफोन में वीडियो रिकॉर्ड किया था। वह वीडियो जिसमें सरू के कुछ ऐसे पल थे जिन्हें कोई जानना नहीं चाहता था। अनिका ने जानबूझकर उन्हें सभी के सामने लाने का निर्णय लिया। सरू की सच्चाई अब छिपी नहीं रही थी। सरू ने कोशिश की कि तारक को समझाए, तारक, मुझे सुनो, मैं वही हूं जो मैं हूं, यह सब गलतफहमी है। लेकिन तारक की आंखों में कठोरता और दृढ़ता ने उसे चुप करा दिया। शब्द फिसल नहीं रहे थे। यह वह पल था जब सरू ने महसूस किया कि उसकी दुनिया अब बदल चुकी है। घड़ी की टिक टिक की आवाज और कमरे की सन्नाटेदार खामोशी में सरू ने खुद को संभाला। उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह अब पीछे नहीं हटेगी। उसके मन में एक अजीब सा साहस पैदा हुआ, जो पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। तारक ने दरवाजा खोला और सरू को बाहर निकालने के लिए कदम बढ़ाया। सरू ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। हर कदम उसके लिए एक नई चुनौती बन गया। बाहर का रास्ता उसे पहले से डरावना लग रहा था, लेकिन उसने खुद को तैयार किया। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके साथ एक अजीब सी चमक भी थी। यह चमक उसे याद दिला रही थी कि वह कमजोर नहीं है। उसने अपने मन से कहा, मैं टूट सकती हूं, लेकिन खत्म नहीं। जैसे ही वह बाहर आई, उसने देखा कि अनिका वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। सरू ने अनिका की तरफ देखा और अपने आप से वादा किया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस घटना ने सरू के अंदर एक नया परिवर्तन लाया। वह अब और भी मजबूत, साहसी और आत्मनिर्भर बनने वाली थी। उसके मन में एक नई ऊर्जा थी, जो उसे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। सरू ने बाहर कदम रखा और ठंडी हवा में सांस ली। उसके दिल की धड़कन अब और तेज हो गई थी। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि अब वह अकेली थी, लेकिन अकेलापन उसे डराने के बजाय ताकत दे रहा था। अनिका की चालाकी और तारक की कठोरता ने उसे जख्मी किया था, लेकिन अब वह खुद को संभालने के लिए तैयार थी। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए सोची, क्या अब मेरी जिंदगी सिर्फ दर्द और धोखे की कहानी बन गई है? क्या मुझे अब अपनी जगह फिर से बनानी होगी? यह सवाल उसके मन में उठ रहे थे, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक अजीब साहस भी पैदा हो रहा था। सरू जानती थी कि उसे अपनी सच्चाई के लिए लड़ना होगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। सड़क पर चलते हुए सरू ने देखा कि लोग उसे घूर रहे थे। कोई उसके बारे में बात कर रहा था, कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके कानों में अनिका की हंसी और तारक की कठोर आवाज गूंज रही थी।
लेकिन सरू ने खुद को रोक लिया। उसने सोचा, जो लोग मुझे समझेंगे वही मेरे साथ रहेंगे, जो नहीं समझेंगे उनका दुख मुझे नहीं चाहिए। सरू ने अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ कदम और बढ़ाए। उसकी सोच अब बदल गई थी। वह अब खुद के लिए जीने और लड़ने का निर्णय ले चुकी थी। उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया जो उसे हर मुश्किल का सामना करने में मदद करेगी। घर पहुंचते ही सरू ने देखा कि उसकी मां उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मां की आंखों में चिंता और प्यार दोनों झलक रहे थे। सरू ने अपनी मां की तरफ देखा और धीरे से कहा, मां, मैं ठीक हूं, मैं अब और मजबूत हूं। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और सरू ने महसूस किया कि परिवार ही उसकी असली ताकत है। अगले दिन सरू ने फैसला किया कि वह अपनी सच्चाई सभी के सामने लाएगी। उसने अपने दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें सब कुछ बताया। उसने अपनी पूरी कहानी शेयर की, अनिका की चालाकी, तारक की ठंडक और खुद की ताकत। दोस्तों ने सरू को सहारा दिया और उसे भरोसा दिलाया कि अब वह अकेली नहीं है। सरू ने महसूस किया कि सबसे बड़ी जीत खुद पर भरोसा करना है। उसने अपनी गलती मानने और दूसरों की गलतफहमी दूर करने का निर्णय लिया। अब उसकी राह मुश्किल थी, लेकिन अब उसके पास नया साहस और आत्मविश्वास था। दिन बीतते गए और सरू ने अपने जीवन में नई शुरुआत की। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया और दूसरों को भी दिखाया कि कैसे मुश्किलों का सामना किया जाता है। उसकी कहानी अब सिर्फ दुख और धोखे की नहीं रही, बल्कि यह उम्मीद और साहस की कहानी बन गई। अनिका और तारक की चालाकी और कठोरता ने सरू को मजबूत बनाया। सरू ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने सपनों और लक्ष्य के लिए जीना शुरू किया। उसने सीखा कि जीवन में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आत्मविश्वास और साहस साथ हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। सरू ने अपने अनुभवों से एक नई सीख ली कि धोखा और आलोचना जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसने अपने दोस्तों, परिवार और खुद की मदद से अपने जीवन को नया रूप दिया। समय के साथ सरू की कहानी और भी प्रेरणादायक बन गई। उसने अपनी ताकत, साहस और आत्मनिर्भरता से सभी को दिखा दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, इंसान अपनी मेहनत और धैर्य से सब कुछ पार कर सकता है। अंत में सरू ने महसूस किया कि यह अनुभव केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए एक संदेश है कि कभी भी हार मत मानो, हमेशा अपनी सच्चाई और आत्मा पर भरोसा रखो।